नमस्कार, द एथीरियल शो के इस नए एपिसोड में मैं शिवम बजाज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, सही सुना आपने, कंट्रोवर्सीज, ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सीज के बारे में जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं, चाहे वो कुछ सीखने के लिए हो, चाहे वो कुछ बताने के लिए हो, या सिर्फ और सिर्फ गॉसिप करने के लिए। रिसर्च एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी रूबरू हैं और इसको हम सभी इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे आप अपनी पढ़ाई करते समय रिसर्च करते हो, जॉब करते समय रिसर्च करते हो, कुछ खरीदने के से पहले रिसर्च करते हो, या कुछ खाने से पहले रिसर्च करते हो। रिसर्च करना हर एक इंसान के रूटीन में होता है। मेरे तो है ही, आई एम श्योर आपके भी होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, इसी रिसर्च को मद्देनजर रखते हुए हर एक चीज को सिस्टमाइज करने के लिए रिसर्च एजेंसीज बनाई गई थी। अक्सर मैं आपसे एक ही कंपनी के बारे में बात करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको 4 ऐसी कंट्रोवर्सीज जो कि मीडिया रिसर्च से जुड़ी हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो आपको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो फिल्मों से हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर से हो, या और फिल्मों के बारे में जानने के लिए तो हम सभी ने पढ़ाई करने की इच्छा तो रखी ही होगी। अब चाहे वो फिल्मों की लिटरेचर हो या फिल्म मेकिंग का प्रोसेस, किसी को टेक्निकल साइड पर ज्यादा इंटरेस्ट है तो किसी को क्रिएटिव या बिजनेस साइड पर। आप सभी, अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आप सबको किस कंट्रोवर्सी के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर नहीं तो आज मैं आपके अपने फेवरेट फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट, जो कि काफी प्रेस्टिजियस है इंडिया का, FTII, कंट्रोवर्सीज की शुरुआत इससे करने वाला हूं। FTII एक ऐसा फिल्म मेकिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसके नाम कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है, और ऐसा ही गजेंद्र चौहान की चेयरमैन कंट्रोवर्सी भी है। जी हाँ, गजेंद्र चौहान के खिलाफ काफी लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया जब वो अपॉइंट किए गए एज FTII चेयरमैन। इस प्रोटेस्ट में काफी एक्टर्स भी उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे। प्रोटेस्टर्स के अनुसार चेयरमैन की पोस्ट को उनको बीजेपी की साइड से या पॉलिटिकल साइड से एडवांटेज ज्यादा मिला rather than his film career and experience। लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी गजेंद्र चौहान ने रिजाइन करने से मना कर दिया था। लेकिन फिर अनुपम खेर ने FTII के चेयरमैन को संभालने की ठानी। जी हाँ, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी होती हैं कंट्रोवर्सीज। क्या आप सबको डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स की 65th नेशनल अवार्ड्स की कंट्रोवर्सी के बारे में पता है? जी हाँ, DFF यानी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है आप सभी के फेवरेट फिल्म फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज कराने की अक्रॉस इंडिया। हाँ, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये नेशनल अवार्ड्स वाली कंट्रोवर्सी है क्या। 65th नेशनल अवार्ड्स के समय काफी अवार्ड विनर्स ने शो को ये कह के बायकॉट किया कि प्रेसिडेंट सब लोगों को अवार्ड्स नहीं देते हैं तो सिर्फ 140 अवार्ड विनर्स में से 11 लोगों को। बाकी अवार्ड्स मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग खुद देते हैं। लोगों का आक्रोश लेटर्स के फॉर्म में और ना अटेंड करके इन लोगों ने प्रकट किया। देखिए, अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि कंट्रोवर्सीज हर जगह देखने को मिलती है, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या ऐसी रिसर्च फर्म्स। जरा सोचिए, अगर आप और मैं इनके बारे में ना जाने, या मैं अगर आपको इसके बारे में ना बताऊं, या आप इसके बारे में स्टडी ना करें, तो क्या ये हमारे लिए सही होगा? जरा सोचिए। अगर आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल नहीं, हमें इनके बारे में जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हम इन कंपनीज के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं। ये थी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स और FTII से कुछ कंट्रोवर्सीज। अब अगर मैं TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं, तो जियो एक ऐसी कंपनी है जिसकी कंट्रोवर्सी TRAI को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती थी।
जियो पर ये आरोप लगे थे कि TRAI इस कंपनी को सर्विसेज टेस्ट करने के लिए काफ़ी फेवर करती रही, जिसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेंड भी किया, सिर्फ और सिर्फ जियो को मार्केट लीडर बनाने के लिए। ऐसा कुछ कहना है कॉम्पिटिटर्स का भी। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि शायद ही कोई ऐसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी कंट्रोवर्सीज हमें ना सुननी हो। हमारे लिए इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा मैंने आपसे अभी कुछ समय पहले भी कहा। पर यहाँ बात हो रही है आपकी और मेरी कुछ पसंदीदा और पर्दे के पीछे काम करने वाली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की या रिसर्च एजेंसीज की। अब तक मैंने आपको डिफ, FTII और TRAI के बारे में बताया। डिफ यानी DFF मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। इन सभी के बारे में आप सभी को मकसद बताने का सिर्फ इतना था कि आप सभी को भी इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब इनके बारे में जाना तो मुझे लगा मुझे आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि इन सभी को इनडायरेक्टली हम सभी इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो आपके फेवरेट फिल्म के डायरेक्टरेट, फिल्म फेस्टिवल्स का डायरेक्टरेट हो, या आपका फेवरेट टेलीकॉम या DTH ऑपरेटर के लिए TRAI है, चाहे आपका अपना फेवरेट फिल्म्स का इंस्टीट्यूट FTII हो, या आपका और मेरा फेवरेट दूरदर्शन का प्रसार भारती। जी हाँ, आज की आखिरी और एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसके आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यह है प्रसार भारती से, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड दूरदर्शन से भी है। जी हाँ, 2010 में दूरदर्शन पर इल्जाम लगा कि 30 में से 24 सेलेक्टेड न्यूज़ रीडर के कैंडिडेट्स के लिए 30 में से 24 कैंडिडेट्स का पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के कारण सिलेक्शन हुआ। और इतना ही नहीं, सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन था, सिर्फ पॉलिटिकल एक पार्टी से, सिर्फ उसके लिए इन सेलेक्टेड सीट्स को 30 से बढ़ाकर 35 कर दिया गया। ज़रा सोचिए, इस कंट्री में जहाँ कनेक्शंस इतने ज़्यादा मैटर करते हैं, और अफसोस कई जगह तो डिज़र्व कैंडिडेट्स भी पीछे कर दिए जाते हैं पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण। सिर्फ और सिर्फ इस कंट्री में ही नहीं, आई एम श्योर ये हर किसी कंट्री में होता होगा जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये था मेरा एक एपिसोड ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज का। उम्मीद है अब आपको अपनी फेवरेट एजेंसीज की कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में पता हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको आप जहाँ भी सुन रहे हैं वहाँ फॉलो करें, और द सोशल ट्रिगर को YouTube पर सब्सक्राइब करें। तब तक मैं शिवम बजाज मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।